मैं वाकई में एक नादान लड़की थी जो किसी से इतना प्यार कर बैठी थी कि उसकी हर बात मान लेती थी। यहाँ तक कि उसके कहने पर मैं इससे अपनी बहुत सी प्राइवेट पिक्चर्स भी शेयर कर चुकी थी। जब इसने मिलने का बोला तो मैंने शादी के बाद का कह दिया। फिर इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और करता ही चला गया। मैंने इसे खुदा के बहुत से वास्ते भी दिए मगर वो नहीं माना और मुझे मजबूरन उससे मिलना पड़ा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की इज़्ज़त ख़राब हो, मगर उसने मुझे दोबारा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम मेरे दोस्त से भी मुलाकात करो। उसकी ये बात सुनकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी और मेरी समझ से बाहर था कि आखिर मैं क्या करूं। बहुत ज़हनी अज़ियत के बाद मैंने इसके दोस्त से मिलने का फ़ैसला कर लिया और फिर मुझे बहुत से अननोन नंबर से मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आपकी तस्वीर हमारे पास भी हैं, और इस तरह से वो सब भी मुझे ब्लैकमेल किया करते थे। मैं भी इन सब के हाथों ब्लैकमेल होती चली गई। मुझे खुद भी अंदाज़ा ना था कि मैं किस किस से मिलती जा रही हूँ। इस सब के बाद एक लड़का मेरी ज़िंदगी में आया। इसने मुझे बेशुमार प्यार दिया और बहुत इज़्ज़त भी दी। मैं माजी भुलाकर बहुत खुश थी और एक दिन वो तस्वीर इसके पास भी पहुंच गई। फिर वो भी मुझे छोड़ गया। इसके छोड़ जाने के बाद मैंने भी ब्लैकमेल होना छोड़ दिया और फिर यूँ हुआ कि वो तस्वीर मेरे घर तक आ गई। मेरी इज़्ज़त तो मिट्टी में मिल चुकी थी, मगर अब की बार मेरे घर वालों की इज़्ज़त भी मिट्टी में मिल चुकी थी। मेरे घर वाले अब बाहर नहीं निकलते और ना ही मैं बाहर जाती हूँ क्योंकि लोग मुझे बहुत बुरी नज़रों से देखते थे। अब मैं सारा दिन कमरे में बंद होकर रोती रहती हूँ और ख़ुद को कोसती हूँ कि मैंने आखिर इतनी बड़ी गलती क्यों की। अब ऐसा वक्त है मुझ पर कि मैं किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकती और मुझसे अब कोई लड़का शादी करेगा भी नहीं।